स्टार्ट हो गया सर, रिकॉर्डिंग बताइएगा एक बार। प्रिया, मैसेजेस चेक। हाँ। ओके सर, ठीक है। ओके सर, अगेन गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू अगेन सर। जैसे कि ये लाइव क्लास किस चीज़ के लिए है सर? ये फ्यूचर एंड ऑप्शंस इक्विटी डेरिवेटिव के लिए चल रहा है। ये क्लास करेंटली हम लोग सर ऑप्शन स्ट्रेटेजी पे बात कर रहे हैं सर। किस पे बात कर रहे हैं? ऑप्शन स्ट्रेटेजी। मतलब जो लोग ऑप्शन ट्रेडर है सर, ठीक है, उनके लिए एक क्या बोले सर, मतलब एक डिटेल्स स्ट्रेटेजी कॉन्सेप्ट है सर, जिसमें एक ऑप्शन ट्रेडर कैसे उसको स्ट्रेटेजी लेना चाहिए, ठीक है, और किस तरह से वो अपना रिस्क को कंट्रोल करके मार्केट में ट्रेड ले सकता है। इसका एक कंप्लीट डिस्कशन चल रहा है सर, ठीक है। मतलब जितना तरीका हो सकता है, मतलब जितना काइंड ऑफ टाइप्स हो सकता है, मैं सारा टाइप आपके साथ एक एक करके डिस्कस कर रहा हूँ। ये एग्जाम के लिए भी, मतलब जिनको जिन्हें एनआईएसएम का एग्जाम में बैठना है इक्विटी डेरिवेटिव का, उनके लिए तो चाहिए, साथ में जो अपना ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए यूज करना चाहते हैं उनके लिए भी सेम टू सेम काम आएगा सर, ठीक है। मतलब देखो सर, जो लोग एनआईएसएम के लिए प्रिपरेशन ले रहे हैं, मतलब जिनको बेसिकली एनआईएसएम दे के मार्केट में एडवाइजर बनना है, एडवाइजर का रोल प्ले करना है, और जो खुद के लिए करेगा, दोनों में फर्क क्या है? एक में जो एडवाइजर बनता है वो दूसरों के लिए एनालिसिस करता है, ठीक है, और जो खुद करता है वो खुद के लिए एनालिसिस करता है। सो चाहे आप अपने क्लाइंट के लिए एनालिसिस करो या फिर आप अपने लिए एनालिसिस करो, है ना सर? एनालिसिस तो आपको करना ही पड़ेगा। अब अपने क्लाइंट को बेनिफिट कराओगे तो क्लाइंट आपके पास घूम फिर के आपके पास ही आएगा, और अगर आप अपने लिए बेनिफिट पाओगे तो आप भी अपना ऑप्शन ट्रेडिंग में हमेशा प्रॉफिटेबल का चांसेस बढ़ा लोगे। ऐसे देखो, ट्रेडिंग है, मैं ये कहना गलत होगा कि आप ऑलवेज प्रॉफिटेबल हो जाओगे, बट अगर आप अपना स्ट्रैटेजी को ठीक ठाक यूज कर पाते हो तो इतना गारंटी है सर कि आप प्रॉफिटेबल ही रहोगे, ठीक है। बट एक चीज ध्यान में रखिएगा कि स्ट्रैटेजी सही से सीखना है सर, ठीक है। प्रॉब्लम यही है कि हम लोग नेट प्रैक्टिस नहीं करते, होमवर्क नहीं करते, ठीक है। तो और डायरेक्टली मार्केट में आके सोचते हैं कि कुछ तीर मारने के, मतलब ज्यादातर लोगों का परसेप्शन कैसा है मैं आपको बता रहा हूँ सर। मतलब मैक्सिमम, ठीक है, जो लोग मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, आज बहुत ज्वाइन नहीं किया, काफी लोग ऐसे जो लोग ट्रेडिंग भी करता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है सर कि हम ट्रेड तो करना चाहते हैं और ट्रेड करके रातों रात ना रिच बनना चाहते हैं। हमें ना बहुत जल्दी में बहुत पैसा कमाने का ऐसा ग्रीड हमारे सर पे आ जाता है, मतलब इट्स लाइक कि फास्ट फास्ट एकदम रैपिड मोड में, जैसे कि अभी अभी तुरंत 1 करोड़ आ जाएगा, अभी तुरंत 2 करोड़ आ जाएगा। ऐसा नहीं होता सर। ये स्ट्रैटेजी जो होता है ना, मतलब जल्दी रिच होने का जो स्ट्रैटेजी है ना, इस स्ट्रैटेजी में प्रॉब्लम ये है कि अल्टीमेटली आप कहीं ना कहीं फंस जाओगे सर बीच रास्ते में, ठीक है। एक सेकंड रुको तो, एक सेकंड रुको सर। नहीं सर, चलो, नहीं कुछ प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा, तो बेसिकली जो बात मैं आपसे कर रहा था, मेनली जो इस पॉइंट पे मैं आपको फोकस कर रहा था, क्या पॉइंट है सर? पॉइंट ये है कि एज ए ऑप्शन ट्रेडर आपको हमेशा स्ट्रैटेजी बिल्ड करके चलना चाहिए, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी अलग अलग तरह का स्ट्रैटेजी है, आप लोगों को मैंने लास्ट दिन भी दिखाया था कि कितना तरह का स्ट्रैटेजी है, और हम एक 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 करके सारा स्ट्रैटेजी आपके साथ डिस्कस करेंगे। और फिर आप लोग एज ए ट्रेडर, एज ए एडवाइजर, जो भी प्लेटफॉर्म यूज करते हो, ठीक है, मतलब मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन ट्रेडिंग करने का प्लेटफॉर्म है सर, अपने ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू से तो आप कर ही सकते हो। देयर आर सम स्पेशल सॉफ्टवेयर्स मार्केट में अवेलेबल है, लाइक सेंसिबल टाइप्स, ठीक है। तो आप उनसे भी, उसको भी यूज कर सकते हो और अपना ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी डेवलप कर सकते हो। चलो सर, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और आपको एक एक करके सारा पॉइंट बता दूँ।
ऑप्शन स्ट्रैटेजी में हम लोग करेंटली लास्ट 2 क्लास में मैंने आपको ऑप्शन स्ट्रैटेजी क्या है, ओरिएंटेशन, उसमें मैंने आपको बिहेवियरल फाइनेंस के बारे में बात किया था, मतलब ह्यूमन बीइंग का नेचर के बारे में मैंने बात किया था, ठीक है। ह्यूमन बीइंग के नेचर के बारे में बात किया था ऑप्शन स्ट्रैटेजी का जो फर्स्ट लेक्चर था। ऑप्शन स्ट्रैटेजी में ऐसे तो मैंने इससे पहले आपको बेसिक्स पूरा करा दिया था, मतलब इंट्रोडक्शन टू फॉरवर्ड, फ्यूचर, इंट्रोडक्शन टू ऑप्शंस, इसमें मैंने काफी डिटेल्स बात किया। मतलब एनआईएसएम में एज पर दी सीबी सिलेबस इतना डिटेल्स में नहीं पढ़ाया जाता जितना डिटेल्स में मैंने क्लास में डिस्कस किया, एक एक मैटर पे डिटेल्स में बताया आपको कि क्या होता है ऑप्शंस, क्या होता है फ्यूचर्स, क्या होता है फॉरवर्ड, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग जो एरिया है जिसको लेके पूरा मार्केट सारा दिन पागल रहता है, दैट इज ऑप्शन ट्रेडिंग। बिकॉज ऑप्शन ट्रेडिंग में एक ऐसा जगह है सर जहां पर आप कम मार्जिन में, कम लो मार्जिन में हाई प्रॉफिट कर सकते हो, ऐसा कॉन्सेप्ट है। और इसीलिए ऑप्शंस में इतना ज्यादा भीड़ है सर, ठीक है। नॉर्मल ट्रेडिंग में आपको हाई कैपिटल का जरूरत होता है, बट ऑप्शन ट्रेडिंग में थोड़ा लो कैपिटल में हाई प्रॉफिट बनाने का चांसेस होता है। बट यही यहीं पर थोड़ा सा लोग फंस जाते हैं। क्या प्रॉब्लम होता है, क्योंकि वो सुन लेता है ना कि लो मार्जिन और हाई प्रॉफिट, ठीक है, तो ग्रीड ग्रीड हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको स्ट्रेटेजी को प्रॉपरली बिल्डअप करना चाहिए। तो व्हाटएवर आपको मैंने बेसिक्स ऑफ ऑप्शंस, बेसिक्स ऑफ फ्यूचर्स बता के रखा। अभी मैं बस आपके साथ ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में बात करूं, जिसमें आपको मैं लास्ट दिन ऑप्शन स्प्रेड्स के बारे में स्टार्ट किया, ठीक है। अब स्प्रेड बेसिकली दो तरह का है, तो दो तरह का स्प्रेड के बारे में मेनली मैं बात कर रहा हूँ। जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपको बुल कॉल स्प्रेड के बारे में बात किया था, याद है सर, बुल कॉल स्प्रेड, ठीक है। आज मैं आपको बुल पुट स्प्रेड में बात करूंगा, बट बुल कॉल स्प्रेड में अभी भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना थोड़ा बाकी है। तो मैं आज बुल कॉल स्प्रेड का बाकी पॉइंट में बात करूंगा और फिर बुल पुट में जाऊंगा। एंड उसके बाद मैं धीरे धीरे आपको स्ट्रैडल, स्ट्रैंगल, कवर्ड कॉल, प्रोटेक्टिव पुट, कॉलर, बटरफ्लाई स्प्रेड, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट में बात करूंगा सर। बाकी मैंने आपको इक्विटी डेरिवेटिव वाइज अगर मैं देखा जाए तो बेसिक्स क्या है बता दिया, इंडेक्स क्या है बता दिया, ऑप्शंस फ्यूचर का बेसिक्स एरिया, मतलब जो बैकग्राउंड एरिया, ठीक है, मतलब ऑप्शंस में फ्यूचर्स में जो बेसिक एरिया है सर, मतलब पुट क्या है, कॉल क्या है, पुट ट्रेडर का क्या माइंड सेटअप होना चाहिए, ठीक है। मतलब ऐसे अगर आप पुट में ट्रेड लेते हो, मतलब पुट बाई सेल करते हो, या फिर कॉल को बाई सेल करोगे, तो फिर आपका क्या माइंड सेटअप होना चाहिए, आईटीएम क्या है, ओटीएम क्या है, एटीएम क्या है, हाँ सर, इन दी मनी, आउट ऑफ द मनी, एट दी मनी कॉन्सेप्ट क्या है, ग्रीक क्या है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑप्शन ग्रीक में बहुत समय लिया मैंने आपके साथ, ठीक है। तो ग्रीक क्या है सर, कितना तरह का ग्रीक होता है, उसको क्या यूज करना है, कैसे यूज करना है, ठीक है, उसका बैकग्राउंड सेटअप क्या है। ग्रीक का फिर से बात होगा, क्यों, स्ट्रैटेजी में ग्रीक आ जाएगा क्या, यस सर, स्ट्रैटेजी में ग्रीक आ जाएगा, ठीक है, उसके बारे में बात करूंगा बस। बाकी और जो अगर एनआईएसएम सिलेबस के वाइज मैं बात करूं तो इसमें दो बस चैप्टर है, एक आपका लीगल, मतलब जो लोग सीएस का पढ़ाई करते हैं, आई डोंट थिंक उनको और ये चैप्टर का जरूरत पड़ेगा, वो बस एक बार गो थ्रू कर ले। जैसे कि मैं ज्योति, रोशनी, इन लोगों को बोलूंगा, हाँ, जो लोग सीएस का पढ़ाई करते हैं, बिकॉज कंपनी सेक्रेटरी स्टूडेंट्स ऐसे ही ये लीगल चैप्टर पढ़ते हैं सर। दिखाई दे रहा है ज्योति, बोलो। जो लोग कम, यस सर। हाँ, जो लोग सीएस एग्जीक्यूट, हाँ कम, बोलो सर। आपने मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स इसमें से पढ़ाया है। हाँ सर, वही मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है, रेगुलेशन इन ट्रेडिंग, ठीक है, रेगुलेशन इन क्लियरिंग सेटलमेंट, ठीक है, और कुछ मेजर रिकमेंडेशन डॉक्टर एल सी गुप्ता कमेटी एंड जेआर वर्मा कमेटी, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। सो पॉइंट इज दैट लीगल एंड रेगुलेटरी एनवायरनमेंट हम लोग एक बार वापस बोल देंगे, इसमें कुछ नहीं है सर। लेकिन जो लोग सीएस के स्टूडेंट्स हैं या सीएससीए में फाइनल के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, सीएस एग्जीक्यूटिव एंड सीएससीए में फाइनल में, ऐसे भी ये टॉपिक पढ़ना पड़ता है मुझे, ठीक है। अच्छा, अब लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक रहेगा, दैट इज अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन, ठीक है, मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग और ये सब करके टैक्स का क्या मैटर है, एक बार आपको बता देंगे। मतलब डेरिवेटिव ट्रांजैक्शंस में गवर्नमेंट क्या टैक्स कलेक्ट करता है, ठीक है, और बस यही है। और बाकी ये सेल्स प्रैक्टिस एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, मतलब एज ए सेलर, मतलब जो लोग ऑप्शन एडवाइजरी का काम करते हैं या फिर इक्विटी डेरिवेटिव में काम करते हैं, उनका क्या रूल्स रेगुलेशंस है, वैसे ही है सर, ठीक है। बाकी मैंने ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस का सेट भी आप लोगों को दे दिया, 100-200 क्वेश्चंस का, और भी देना है सर। आई होप अगर आप लोगों ने 200 क्वेश्चंस कर लिया एक बार गो थ्रू, तो शायद अच्छा रहेगा। तो फिर मैं बाकी और भी 400-500 क्वेश्चंस है, मैं वो भी रेडी किया, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो एक बार आप लोग ये सब रेडी हो जाओ सर, क्वेश्चन आंसर कर लो, टॉपिक के साथ अडेप्ट हो जाओ,
और एग्जाम के लिए रेडी हो जाओ। जिनको एग्जाम देना है, जिनको एग्जाम नहीं देना है वो भी सिमिलर वे में रेडी होगा, बट अपने ट्रेडिंग के लिए रेडी होगा। ठीक है, अपना इन्वेस्टमेंट, अपना ट्रेडिंग, यही उनका मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है सर, चलो बुल कॉल स्प्रेड में बाकी बात कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो सर, लास्ट क्लास में मैंने आपको बुल कॉल स्प्रेड में 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में बात किया था। देखो सर, हम लोग सर ना हर एक बात को बड़ा डिटेल्स में पढ़ते हैं, है ना, मतलब इसीलिए थोड़ा समय लगता है, आई अंडरस्टैंड। तो किसी किसी को लगता होगा सर इतना टाइम टेकिंग। सर सर पढ़ाई में एक ही बार तो समय देना है, बार बार थोड़ी ना पढ़ना है। ये मेरा फंडा ही काम करता है सर, दिल से, है ना। मतलब अगर आप मुझे पूछोगे तो मेरे हिसाब यही है कि पढ़ने के टाइम पे डिटेल्स में पढ़ो, दिल से पढ़ो, इसमें जल्दबाजी मत करो, एक प्लानिंग करके चलो जिंदगी में। ठीक है, एक प्लानिंग होना चाहिए कि भाई मैं पहले पढ़ूंगा, फिर प्रैक्टिस करूंगा, और फिर जिंदगी भर के लिए उस प्रैक्टिस को, जो जो मैंने पढ़ा, जो मैंने प्रैक्टिस किया, उसके बेसिस में मुझे जॉब करना है, जॉब करूंगा, खुद के लिए काम करना है, अपना काम करूंगा। मतलब अगर मैं ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट में बात करूं, मतलब सेम थिंग ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर चार्टर्ड, सीए, सीएमए, सिमिलरली फॉर ऑप्शन ट्रेडर, या फिर फ्यूचर ट्रेडर, या फिर इंट्राडे ट्रेडर। ठीक है, आप कैसे भी ट्रेडर बनने का कोशिश क्यों ना करो। ठीक है, अब सबके लिए वही है कि आप पहले जानो क्या है, उसके बाद जो आपने जाना उसको आपको रियल लाइफ में नेट प्रैक्टिस करना है। मतलब मार्केट में थोड़ा हल्का पैसा लगा के, ठीक है, या फिर आप पेपर ट्रेडिंग करो। पेपर ट्रेडिंग मतलब वर्चुअल ट्रेड, जहां पर आपको फंड दिया जाता है। आजकल काफी सारा ऑप्शन एप्लीकेशंस आ चुका है, लाइक सेंसिबल टाइप्स। हाँ सर, सेंसिबल्स है, हो सके तो आप एनएसी के इसमें जाओ। ठीक है, आप एनएसी के साइड में जाके भी अपना रेगुलर चेक करो, जो आप सोच रहे हो वैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, स्ट्राइक का केस क्या है, आप लोगों को तो पता ही है ये सब चीज, प्रीमियम क्या होता है, नहीं होता है, ऑलरेडी डिस्कस है। हाँ, अगर अगर भूल गए तो वापस देखो। ठीक है, क्लास फिर से सुनो, मना तो नहीं है ना सर, क्लास बार बार देख सकते हो, है ना। और ये सेंसिबल में आप अपना एक अकाउंट बना लो। ठीक है, हो सके तो एक अकाउंट ओपन कर लो, अगर नहीं है तो एक अकाउंट ओपन करके, मतलब पहले ब्रोकिंग अकाउंट ओपन करना, ट्रेडिंग अकाउंट ब्रोकिंग फार्म के थ्रू से। उसके बाद आप अपने जो भी अकाउंट है उसके थ्रू से, ज्यादातर केस में जीरोधा, आप स्टॉक्स, ऐसे अकाउंट ओपन कीजिएगा, ताकि आपको ये सब मॉडर्न प्लेटफॉर्म यूज करने का मौका मिले। ठीक है, और यहाँ पर आपको अलग अलग वर्चुअल ट्रेड भी आप करो, या फिर आप स्ट्रेटेजी बिल्डर में जाके आप स्ट्रेटेजी का भी मजा उठाओ। ये तो जस्ट अभी फ्री में ऐसे ओपन किया हुआ है, बट ये जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस है, ठीक है, ये देखो, ये करंट मार्केट है। ठीक है, आज का मार्केट कहाँ चल रहा है ज्योति, प्रिया बोलो, आज निफ्टी कहाँ है। सर आज मार्केट बंद है। तो आज मंडे है सर। आज मार्केट, वो गुरु नानक बर्थडे के लिए ओ शायद। गुरु नानक बर्थडे के कारण, सॉरी। ठीक है, आज मार्केट बंद है, लेकिन कल मार्केट कितने में बंद हुआ था, कल मार्केट क्लोज हुआ था 18,202 में। हाँ सर, ठीक है, 18,202 में। अभी देखो, ये मार्केट हमारे सामने होता है, स्पॉट मार्केट बोलते हैं इसको हम लोग, है ना। अब स्पॉट मार्केट में जो कुछ भी होता है, इसके बेसिस में आप अपना क्या चूज करोगे, आप अपना स्ट्राइक चूज करोगे, है ना। यही तो मैंने आपको पहले भी सिखाया, लेकिन आज मैं आपको ये जो बुल कॉल स्प्रेड के तहत ये ऑप्शन में स्ट्राइक चूज करना सिखाऊंगा। ठीक है, इसी में थोड़ा बात करेंगे सर। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो मैंने लास्ट क्लास में भी समझाया था, कि इसमें 3 अप्रोच होता है। जब भी आप किसी पर्टिकुलर ऑप्शंस में ट्रेड लेते हो, स्ट्राइक लेते हो, आपको 3 अप्रोच देखना होता है। फंडामेंटल पर्सपेक्टिव, फंडामेंटल मतलब अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक को चूज करते हो, से फॉर एग्जांपल आप इन्फोसिस में ट्रेड ले रहे हो, आप रिलायंस पे ट्रेड ले रहे हो, आप आईटीसी में ट्रेड ले रहे हो, वट एवर, जो भी आपको आपका पसंदीदा ट्रेडिंग स्टॉक है, आप उसमें ट्रेड ले रहे हो। इन्वेस्ट नहीं सर, ट्रेडिंग। ठीक है, पेटीएम में ट्रेड ले रहे हो, जो आपको पसंद है। ठीक है, आप अपनी पसंदीदा जो भी आपका स्टॉक है उस पर ट्रेड ले रहे हो, या फिर ज्यादातर लोग ट्रेड किस पे लेता है, इंडेक्स पे लेता है, ज्यादातर लोग इंडेक्स में ट्रेड लेता है। ठीक है, जैसे कि ये निफ्टी में ट्रेड लेता है, निफ्टी। ठीक है, अगर आप और देखना चाहते हो, बैंक निफ्टी मतलब मोस्ट पॉपुलर। ठीक है, तो आप निफ्टी में ट्रेड लो, बैंक निफ्टी में ट्रेड लो, इसमें ज्यादातर लोग ट्रेड लेते हैं, पॉपुलर है। ठीक है, लेकिन अगर किसी को कंपनी वाइज भी लेना है, तो यहाँ पर कंपनी का भी लिस्ट है, आप देख सकते हो, कोई भी कंपनी आप चूज कर सकते हो यहाँ पर जो लिस्टेड है,
और उसके ऊपर बेस करके ट्रेड लिया जाता है। बट हाँ एक चीज देखा जाता है कंपनी में स्टॉक में ट्रेड लेने के टाइम पे कि उसमें लिक्विडिटी है कि नहीं, ठीक है। लिक्विडिटी नहीं होने से स्टॉक में ट्रेड लेना थोड़ा बेकार हो सकता है, आप मुश्किल में जा सकते हो, ठीक है। आप ऐसे स्टॉक में ट्रेड लो जो लिक्विड है काफी, जिसमें लोग ज्यादा ट्रेड लेते हैं, जिसमें वॉल्यूम अच्छा खासा क्रिएट किया होता है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन इज दैट सर इसमें बुल कॉल स्प्रेड को समझाने से पहले मैंने आपको ये बैकग्राउंड बताया था कि आप फंडामेंटल चेक करो, आप टेक्निकल पैटर्न चेक करो। टेक्निकल पैटर्न में क्या है, कैंडल स्टिक्स का एरिया। टेक्निकल पैटर्न मींस कैंडल स्टिक्स का एरिया, कि आपको कैंडल स्टिक्स देखना चाहिए, है ना। कैंडल स्टिक्स जो हम लोग टेक्निकल क्लास जो हम लोगों ने रिसेंटली एक बार कंप्लीट कर लिया, या फिर कुछ और एक्स्ट्रा क्लास भी चल रहा है जहाँ पर मैं कुछ और एक्स्ट्रा इंडिकेटर्स के बारे में बात कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है एक बार, ठीक है। इसके बाद मैं फिर से न्यू बैच स्टार्ट करूंगा टेक्निकल पे, तब मैं फिर से टेक्निकल पे सारा बात वापस सिखाऊंगा सर। लेकिन करेंटली कंक्लूजन स्टेज चल रहा है टेक्निकल पे, मतलब ऑलमोस्ट एक बार कंप्लीट करा दिया मैंने, बस उसमें कुछ एक्स्ट्रा इंडिकेटर्स हैं जिसके ऊपर बेस करके कैसे ट्रेड लेना चाहिए, चाहे वो ऑप्शन ट्रेडिंग हो, इंट्राडे ट्रेडिंग हो, ये उसी के बारे में मैं करेंटली वीक में हम लोग का क्लास कब होता है सर, बुधवार और शुक्रवार, मतलब वेडनेसडे एंड फ्राइडे टेक्निकल क्लास, ठीक है। उसमें मैं बात कर रहा हूँ आजकल, लेकिन आजकल मैं उसको भी कम करके वीक में एक दिन करा रहा हूँ, क्योंकि कंप्लीट हो चुका है और बस कुछ टॉपिक चल रहा है, ज्यादातर इसलिए इक्विटी डेरिवेटिव में डिस्कशन कर रहा हूँ ना। क्वेश्चन इज दैट कि आपको तीन चीज, फंडामेंटल पर्सपेक्टिव मतलब लाइक क्वार्टर रिजल्ट्स कंपनी का, ये सब देखना चाहिए, ठीक है। टेक्निकल पर्सपेक्टिव, क्वांटिटेटिव पर्सपेक्टिव, ठीक है। क्वांटिटेटिव मतलब स्टैंडर्ड डेविएशंस, स्टैटिस्टिकल पर्सपेक्टिव जो मैंने आपको फ्यूचर एंड ऑप्शंस में सिखाया, ये कहाँ सिखाया सर, ऑप्शंस में, बेसिक्स में। ऑप्शंस, फ्यूचर एंड ऑप्शंस का जो बेसिक एरिया कवर किया था, इसमें मैंने आपको स्टैंडर्ड डेविएशंस के बारे में डिस्कस कर दिया था। प्लस वन इंस्टी क्या होता है, माइनस वन इंस्टी क्या होता है, और इसको समझाने के लिए मैंने आपको स्टैंडर्ड डेविएशन, सिग्मा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये सभी चीजों का आपके साथ मैंने डिस्कस किया था, स्पेशली ऑप्शन ग्रीक बताते हैं, ठीक है। तो तीन अप्रोच होता है मार्केट में एनालिसिस करने के। सो फर्स्ट आपको जो जिन लोगों का बेसिक्स ऑफ फ्यूचर एंड ऑप्शन अभी तक रेडी नहीं हुआ, उनको मैं ये रेफर करूंगा कि प्लीज आप लोग मेरे से क्लास लेके, या फिर अगर आपको मिल जाए लिंक तो फिर आप वहां से लेके आप पहले एक बार रिवाइज कर लो, या फिर एक बार गो थ्रू कर लो फ्यूचर एंड ऑप्शंस का बेसिक्स, तभी जाके आप ऑप्शन स्ट्रेटेजी में अपना पैर जमा पाओगे सर, ठीक है। नहीं तो आपको ना दिक्कत हो जाए, ओके सर। अच्छा, लास्ट दिन मैंने आपको स्ट्रेटेजी नोट्स में कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी नोट दिया था कि जिसमें बुल कॉल स्प्रेड में आप मल्टी लेग कैसे चूज करो, याद है ना सर, मल्टी लेग में बात किया था। मल्टी लेग याद है, मतलब अगर एक में आप लॉन्ग जा रहे हो तो दूसरे में आप शॉर्ट करोगे, ठीक है। इसमें मल्टी लेग क्यों है, ये मल्टी लेग इज लाइक हेज करना या फिर अपना रिस्क को कंट्रोल करना, बुल कॉल स्प्रेड कहा गया था इसको। इसमें आपने एक एटीएम ऑप्शन को बाय किया तो एक ओटीएम ऑप्शन को सेल किया, ठीक है। तो लेग वन में एटीएम बाय मतलब लॉन्ग, और लेग टू में आपने ओटीएम को सेल किया, मतलब आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस को आपने सेल किया, कॉल ऑप्शंस को, जो लेग टू जिसको बोलते हैं शॉर्ट। तो एक में लॉन्ग करो, एक में शॉर्ट करो, और अपना पोजीशंस को कंट्रोल करो। इसमें आपको क्या होता है पता है सर, इसमें ये होता है कि आपको ना पहले से पता होता है कि आप कितना प्रॉफिट कर सकते हो, अपना प्रॉफिट को एक कैप लगा देते हैं, और लॉस भी मैक्सिमम कितना मैं ले सकता हूँ उसका भी मुझे पूरा अंदाजा हो जाता है। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था, मैंने ऑलरेडी एग्जाम्पल के साथ मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, मैंने रिसेंट एग्जाम्पल भी यूज किया था, और मैंने आपको हिस्टोरिकल एग्जाम्पल, मतलब ये जब निफ्टी 7,000 8,000 में चल रहा था ऑन दैट टाइम क्या हुआ था, और निफ्टी आज 18,000 में चल रहा है, ठीक है। तो आप आज क्या कर सकते हो, तो ये दोनों चीज भी एक साथ डिस्कस किया था। अब देखो निफ्टी 8,000 में और निफ्टी 18,000 में फर्क नहीं पड़ता, कल निफ्टी 2 साल 3 साल बाद 4 साल बाद 10 साल बाद निफ्टी 28,000 में चला जाएगा, ठीक है। निफ्टी 8,000 में रहे, निफ्टी 18,000 में जाए, निफ्टी 28,000 में पहुंच जाए, डजेंट मैटर सर, स्ट्रेटेजी अपना काम ऑलवेज करेगा, स्ट्रेटेजी अपना काम ऑलवेज करेगा। तो बुल कॉल स्प्रेड का स्ट्रेटेजी मैंने लास्ट दिन आपको समझा दिया था, ठीक है, जिसमें आपको 2 लेग चूज करना है, और 2 लेग चूज करके आप अपना मैक्सिमम प्रॉफिट और मैक्सिमम लॉस को, ठीक है, आप अपना मैक्सिमम प्रॉफिट और मैक्सिमम लॉस को पहले से ही ना मतलब डिसाइड कर लेते हो, ठीक है। जिसमें यहाँ पर देखो सर, स्पॉट मार्केट में वैल्यू जो चल रहा था उसके हिसाब से अगर मार्केट अगर
आपके हिसाब से, मतलब यहाँ पर ये बुल बुल है सर, बुल कॉल मतलब बुल मतलब आप मार्केट के बारे में मॉडरेटली बुलिश हो सर। ये मैंने जो आपको समझाया था ना, ये मॉडरेट बुलिश क्या होता है? मॉडरेट बुलिश मतलब आपको ये स्ट्रैटेजी तभी लेना चाहिए जब हो गया था, मैं बस रिवाइज करा रहा हूँ। मॉडरेट बुलिश, बुल कॉल स्प्रेड बेसिकली मॉडरेट बुलिश अप्रोच में होता है। और मॉडरेट बुलिश अप्रोच में क्या होता है सर, आपको मार्केट के बारे में ये आइडिया लगता है कि मार्केट सामने आएगा, मतलब मार्केट में मूव है, ट्रेंड है सर, ठीक है, अप ट्रेंड है मार्केट में, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशंस में अगर मार्केट आपके हिसाब से चला, तो मैंने आपको ये दिखाया था कि आपको 46 करके प्रॉफिट होगा, ये दिखा दिया था मैंने। अगर किसी ने मिस किया या भूल गया, मतलब ऐसे तो भूलना नहीं चाहिए, बट फिर भी अगर किसी को लगता है कि सर थोड़ा रिवाइज कर लेना चाहिए, तो क्लास का लिंक लो और देख लो एक बार। और यहाँ पर आपको लॉस अगर होता है तो 54 का लॉस होने का चांसेस था, ठीक है। सो ये बड़ा इंटरेस्टिंग अप्रोच था सर, बुल कॉल स्प्रेड का, ठीक है। तो इसको कैसे यूज करना है मैंने आपको दिखाया था, और इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी मैंने आपको दिखाया था कि आप किस पॉइंट पे ब्रेक इवन में पहुंचोगे, और ब्रेक इवन क्रॉस करने के बाद मार्केट किस लेवल में टच करने से आप प्रॉफिट में आओगे सर, ठीक है। तो अगर मार्केट 7,900, मतलब ये हिस्टोरिकल डेटा में था सर, ये मैं तब उस डेटा से ये नोट है सर, इसमें निफ्टी ऑन दैट टाइम 8,000 रेंज में चल रहा था। मैं उस टाइम के हिसाब से आपको ये डेटा दिखाया। सिमिलरली आज 8,000 की जगह आप 18,000 का डेटा चूज कर लो, ठीक है। और 18,000 के हिसाब से, मतलब करंट मार्केट सिचुएशंस में, एज पर द करंट मार्केट सिचुएशन, जब निफ्टी 18,200 चल रहा है, अब इसके हिसाब से सोच लेना कि निफ्टी 18,200 से टुवर्ड्स 18,300 की तरफ जाएगा, कि निफ्टी 17,900 या 17,700 की तरफ आएगा, ठीक है। इसके ऊपर बेस करके आपका स्ट्रैटेजी डिपेंड करेगा सर, ठीक है। तो बुल कॉल स्प्रेड तब लिया जाता है when you are moderately bullish about market। और अगर आप moderately bullish हो मार्केट के बारे में, मतलब बहुत ज्यादा लंबा बुलिश नहीं, मॉडरेट बुलिश के हल्का फुल्का 3% 3.5% में निफ्टी मूव करेगा, ठीक। जैसे अगर मैं आपको निफ्टी दिखाऊं, ये देखो यहाँ पर निफ्टी का एक दिन का मूवमेंट देखो, मतलब कल निफ्टी का ओवरऑल मूवमेंट कितने में क्लोज हुआ, देखो सर 85 पॉइंट में मार्केट अप हुआ था, और 0.47%। तो इट्स अ मॉडरेट बुलिश अप्रोच, अगर जिसका भी था उसने यहाँ पर कमाल किया। अगर कोई 5 डेज का मूवमेंट देखे, अगर कोई 5 डेज का मूवमेंट देखे तो भी निफ्टी 5 डेज में 0.45, लेकिन अगर अगर आप लास्ट 3 दिन का मूवमेंट देखें तो निफ्टी कॉम्पिटिटिवली 3-3.5% के आसपास मूव दिया है सर, 18,000 से 18,200 करके देखो तो 18,202 करंट चल रहा है, और 18,000 चल रहा था 3 दिन पहले, ठीक है। सो 18,000 और 202 में डिफरेंसेस आया। सो 202 डिवाइडेड बाय 18,000 कितना होता है, परसेंटेज चेक करो एक बार, ज्योति प्रिया बोलो, 3 दिन में मार्केट कितना मूवमेंट दिया, 202 डिवाइडेड बाय 18,000, तो 1.12%, तो वी आर मॉडरेटली हाई सर, ठीक है। 1.12% 3-4 दिन में मतलब मार्केट मूव कर रहा है, इट्स अ वेरी गुड साइन सर, इट्स अ वेरी गुड साइन। सो ऐसे इसी तरह का अप्रोच आपको पहले देख सोचना होगा कि मार्केट मूव करेगा कि मार्केट डाउन जाएगा। इसके लिए आपको फंडामेंटल और 3 एनालिसिस मैंने सिखाया आपको। फंडामेंटल एनालिसिस मतलब फंडामेंटल का पूरा डिटेल्स क्लास आई थिंक आप लोगों ने से सबने अभी तक नहीं किया, बट जिन लोगों ने करके रखा फंडामेंटल, दे अंडरस्टैंड हाउ फंडामेंटल वर्क्स। बट टेक्निकल एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव पर्सपेक्टिव, मतलब जिसमें स्टैटिस्टिकल अप्रोच यूज किया जाता है, ग्रीक यूज किया जाता है, स्टैटिस्टिक्स में एसडी यूज किया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट उससे सिखाया जाता है सर कैसे मार्केट कितना अप डाउन कर सकता है। वोलेटिलिटी याद होगा, ठीक है, वोलेटिलिटी। सो व्हाट इज द पॉइंट सर, इतना सारा बात एक साथ कर देते हो ना, कभी कभी ऐसा लगता है कि समझ में नहीं आ रहा सर। कभी कभी ऐसा होता है, अगर आप रिवाइज नहीं करोगे या फिर अगर आप पुराना लेक्चर के साथ कनेक्शन जोड़ना भूल जाओगे तो आपको ऐसा लग जाता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा कनेक्टिविटी बना के रखोगे ना, तो आप हमेशा हर चीज को समझ जाओगे सर। तो चलो ठीक है, ये सब तो लास्ट क्लास में था। और एक बात करें सर, ये जो बुल कॉल स्प्रेड है इसमें आपका नेट डेबिट होता है, ये मैंने लास्ट दिन समझाया था, ठीक है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा ना बुल पुट स्प्रेड, वो थोड़ा अलग काम करेगा। लेकिन किंतु परंतु एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने इस पॉइंट में
बोलना मुझे आज है, दैट इज स्ट्राइक सिलेक्शन। सर व्हाट अबाउट स्ट्राइक सिलेक्शन? मतलब स्ट्राइक क्या है हम लोगों को पता है सर। स्ट्राइक क्या है? अगर आपको मैं स्ट्राइक दिखाऊं तो व्हाट इज स्ट्राइक? ये देखो सर, मतलब आप किस पर्टिकुलर स्ट्राइक में कॉन्ट्रैक्ट को चूज कर रहे हैं, ठीक है। आपका स्ट्राइक ऑप्शंस क्या है, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑप्शन ट्रेडिंग, ठीक है। मतलब आपका स्ट्राइक क्या है, इस पे डिपेंड करता है कि आप प्रॉफिट में जाओगे कि लॉस में जाओगे, ठीक है। समझ में आ रहा है सर? ये मैंने ऑलरेडी समझा दिया था स्ट्राइक जब मैंने बेसिक्स ऑफ ऑप्शंस करवाया था या बेसिक्स ऑफ फ्यूचर्स करवाया था। अगर आप देखो कि करेंटली मार्केट 80,200 के जोन पे चल रहा है, तो ये बेसिकली एकदम एटीएम जोन है सर, एट दी मनी एरिया है सर ये। अब एटीएम आईटीएम ओटीएम बार बार मत पूछो सर, ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ मनीनेस ऑफ एन ऑप्शंस में। अगर नहीं हुआ या भूल गए एक बार रिवाइज कर लो। सर ये क्या है, लुक एट सर, एक तरफ कॉल है दूसरी तरफ पुट है। अब जो कॉल में काम करता है, ठीक है, जो कॉल ऑप्शंस में काम करता है वो कॉल ऑप्शंस का माइंड सेटअप है। जो पुट ऑप्शंस में काम करता है, ठीक है, जो पुट ऑप्शन में काम करता है उनको पुट का मार्केट से मतलब सेटअप होता है। दोनों कॉन्सेप्ट अपने अपने हिसाब से काम करता है। मार्केट किधर जाएगा और वो क्या बनना चाहता है उस पर डिपेंड करता है। ये बेसिक्स है कि पुट कब करना है कॉल कब करना है, मैं उस पर बार बार बात नहीं करूँगा। करेंटली स्ट्राइक सर थोड़ा एडवांस लेवल सर, 18,200 स्ट्राइक चूज करें कि 18,250 चूज करें कि 18,300 चूज करें कि 18,350 चूज करें, या फिर हम थोड़ा सा करंट मार्केट से नीचे भी देख सकते हैं 17,900 17,850 17,800। अगर मैं स्ट्राइक क्या चूज करूं इस पे डिपेंड करता है मेरा प्रॉफिट एंड लॉस। समझ में आ रहा है ना सर? अब मैं आपको इसका कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ हिस्टोरिकल डेटा से, ठीक है। देखो सर इतिहास से सीखना पड़ता है, ठीक है। तो इतिहास से अगर हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री हमें ये बताता है कि पहले भी ऐसा हुआ है तो आगे भी होगा, ठीक है। ये 2015-16 का डेटा कोई यूज करके ये नोट्स है, कोई बात नहीं। आप सेम कॉन्सेप्ट को आज के डेट में यूज कर लेना और आज जो सीख रहे हो फ्यूचर में यूज कर लेना। मतलब फ्यूचर इन द सेंस 2026 में आके 2030 में आके सेम अप्रोच यूज कर लेना। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्ट्राइक सिलेक्शन। बहुत बड़ा सवाल है सर स्टॉक मार्केट का, स्पेशली ऑप्शन ट्रेडिंग का। बहुत बड़ा सवाल है कि भाई अगर स्ट्राइक चूज करे तो क्या करे। अब स्ट्राइक चूज क्या करना है ये डिपेंड करता है आपको मार्केट के ऊपर आपका व्यू क्या है, मार्केट के प्रति आपका व्यू क्या है। क्या आप बुलिश व्यू रखते हो या बेरिश व्यू रखते हो, ठीक है। क्या लगता है आपको कि मार्केट अगला 5 दिन में नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा? जो लोग मार्केट को ट्रैक करता है, ठीक है, दे मस्ट नो, ठीक है। जो मार्केट को रेगुलर ट्रैक करता है या जो मार्केट का फंडामेंटल को समझता है, जो मार्केट का क्वांटिटेटिव अप्रोच को समझता है, जो मार्केट का टेक्निकल अप्रोच को समझता है, वो मार्केट के बारे में ये प्रोबेबिलिटी क्रिएट कर सकता है कि मार्केट बुलिश होगा बेरिश होगा। ये सब हवा में नहीं होता है, इसको अंडरस्टैंड करने का तौर तरीका है सर। अब आपको मैं स्ट्राइक सिलेक्शंस पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद दिलाता हूँ, ध्यान से सुनना। सवाल है सर हाउ वुड यू क्वांटिफाई मॉडरेटली बुलिश और बियरिश? आप कैसे क्वांटिफाई करोगे कि मार्केट मतलब निफ्टी या बैंक निफ्टी, ध्यान से सुनना, चाहे वो निफ्टी हो सके चाहे वो बैंक निफ्टी हो सके, ठीक है, चाहे वो मिड कैप निफ्टी हो सकता है, चाहे वो किसी पर्टिकुलर स्टॉक भी हो सकता है, ठीक है, चाहे वो किसी पर्टिकुलर स्टॉक भी हो सकता है, दैट पर्टिकुलर स्टॉक दैट पर्टिकुलर इंडेक्स तो बुलिश होगा कि बेयरिश होगा, ये कैसे क्वांटिफाई करोगे आप? और इसी पे डिपेंड करता है आपका स्ट्राइक सिलेक्शन, ठीक है। जब हम लोग मार्केट में सिलेक्ट करते हैं, जैसे मानो अगर मैं सेंसिबल में दिखाऊं, इट्स अ वेरी सिंपल सर, ये लॉगिन करना पड़ता है सर। लॉगिन करने के बाद अगर आप वर्चुअल ट्रेड भी लेते हो तो यहाँ पर जाके आप वर्चुअल में लॉगिन करके भी ट्रेड ले सकते हो। तो वहाँ पर आपको बाई और सेल का ऑप्शन रहेगा, ठीक है। तो जस्ट आपको क्या करना होता है, आपको बाई बटन में जाके बाई मतलब स्ट्राइक देख पा रहे सर, ठीक है। आप अपने अपने लॉगिन से कंटिन्यू करो, जीरोधा है, आप स्टॉक्स हैं, ठीक है, IIFL है, 5 पैसा है, ICICI है, एलिस ब्लू है और भी है, ठीक है। तो ये सब मेन मेन कंपनी है यहाँ पर। सो जैसे आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर ध्यान से स्ट्राइक है, स्ट्राइक, ठीक है।
कब एक्सपायर करेगा, करंट एक्सपायरी डेट चल रहा है 10 नवंबर, मतलब अपकमिंग थर्सडे, वीकली एक्सपायरी, ठीक है, कमिंग थर्सडे, एवरी थर्सडे को होता है। और ये देखो सर बाइंग और सेलिंग ऑप्शंस, ठीक है, तो आप बाई कर लो, सेल कर लो, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पर आप बायर भी बन सकते हो, सेलर भी बन सकते हो, ठीक है, नो प्रॉब्लम विद दैट, मतलब आपको पता है तो है, शॉर्ट सेलिंग भी होता है, लॉन्ग भी होता है, तो बाई करोगे मतलब लॉन्ग सोच रहे हो, ठीक है। अब इसमें आप कॉल कॉल के साथ हो कि पुट के साथ हो ये देखना है, और अगर आप सेलर बनना चाहते हो तो सेम कॉन्सेप्ट, ये शॉर्ट में होता है, ठीक है। अगेन सेम सवाल आते हैं आपके सामने कि कॉल के साथ हो कि पुट के साथ हो, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि स्ट्राइक क्या चूज करोगे आप, किस स्ट्राइक में आप बाई सेल लगाना चाहते हो, और इसी स्ट्राइक के ऊपर बेस करके आपका प्रॉफिट एंड लॉस का फ्यूचर। नाउ कंसीडर ए 5% मूव ऑन इन्फोसिस। अब आपको लगता है कि इन्फोसिस, आप इन्फोसिस में ट्रेड लेना चाहते हैं, इन्फोसिस का फंडामेंटल्स और इन्फोसिस का टेक्निकल देख के आपको लग रहा है, जस्ट मैंने रैंडमली इन्फोसिस चूज किया, ऐसा कोई रीजन नहीं, ऐसे, ठीक है। अब अगर आपको लगता है कि किसी पर्टिकुलर स्टॉक में या जैसे इन्फोसिस में 5% मूव आने वाला, 5% मूव मे बी विद इन 1 वीक या विद इन 1 मंथ, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि इन्फोसिस में 5% का ग्रोथ आने वाला है, मतलब बुलिश, ठीक है, मॉडरेटली बुलिश, और शुड इट बी 10% एंड अबव, क्या इन्फोसिस 5% में मूव करेगा या इन्फोसिस 10% में मूव करेगा? पॉइंट समझ में आ रहा है सर बात? सर आप लोग कनेक्टेड हो? प्रिया, ज्योति, बोलो सर। यस सर। आपका किसी पर्टिकुलर स्टॉक के प्रति क्या सोच चल रहा है, ठीक है। जैसे मानो अगर मैं 1 मंथ के हिसाब से देखूं तो इन्फोसिस 3.03% मूवमेंट दिया है लास्ट 1 मंथ में। इसका मतलब जिसने भी इन्फोसिस में ट्रेड लिया, मतलब जिसने भी ट्रेड लिया उसका क्या माइंड सेटअप था सर? मॉडरेट बुलिश, ये सब नो, मतलब विद इन 5% मींस ये मॉडरेट है, और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है सर। अगर आप इन्फोसिस में मॉडरेट ट्रेड लेते हैं, मतलब ये ऑप्शन ट्रेडिंग में बात कर रहा हूँ मैं, इंट्राडे या स्विंग ट्रेडिंग में बात नहीं कर रहा हूँ, स्पेशली कोई मतलब स्पॉट कैश मार्केट का बात नहीं कर रहा हूँ, ऑप्शन ट्रेडिंग का बात कर रहा हूँ। तो जो कोई भी ऑप्शन ट्रेडिंग करेगा, और इन्फोसिस में एक 1 मंथ बैक मार्केट में चल रहा था 1450 करके, तब स्पॉट प्राइस चल रहा था 1462 1450। अब आपको क्या लगता है कि क्या इन्फोसिस 1500 में जाएगा? मतलब जस्ट आप 1 महीना पहले सोचो, आप अपने आप को 1 मंथ बैक सोचो सर, ठीक है, ये आप सोच रहे हो, ठीक है, ये आप सोच रहे हो, ठीक है, 1 मंथ बैक कि क्या इन्फोसिस बुल होगा? तो बिग क्वेश्चन। तो इसको बुल होने के पीछे 3-4 रीजन होता है, फंडामेंटल रीजन, टेक्निकल रीजन एंड क्वांटिटेटिव रीजन। ये तीनों चीज आपको मैंने बताया क्या होता है, ठीक है। फंडामेंटल क्या होता है, क्वांटिटेटिव क्या होता है, टेक्निकल क्या होता है। अब इस मैटर को सोचते हुए अब आपको मॉडरेट बुलिश सोचा है, क्या आपको लगता है कि इन्फोसिस मॉडरेटली बुलिश होगा? और मजा का बात है सर, करंट लेवल में इन्फोसिस मॉडरेटली बुलिश हुआ, और मैंने भी यहाँ पर हिस्टोरिकल जो एग्जांपल ले रहा हूँ वहां पर भी मैंने सिमिलर काइंड ऑफ सोचा था कि इन्फोसिस 5% में मॉडरेट बुलिश हो सकता है, बट मेरे मन में ये भी चल रहा है क्या 10% एंड अबव भी जा सकता है? व्हाट अबाउट द इंडेक्स? अच्छा, अगर इन्फोसिस की जगह मैं इंडेक्स के बारे में सोचूं, लाइक बैंक निफ्टी या निफ्टी 50, है ना, जैसे कि आपको मैंने दिखाया लास्ट 1 मंथ में निफ्टी 50 कितना हुआ सर ना, लास्ट 1 मंथ में निफ्टी 50, चलो देखते हैं। अगर मैं 1 मंथ का डेटा लूँ, लास्ट 1 मंथ में निफ्टी 50 5.58% का मूवमेंट दिया है। चलो ये बैंक, ये निफ्टी 50 है, मतलब इंडिया का। अब आप लोगों को पता है निफ्टी 50 क्या है ना, मैंने आप लोगों को इंडेक्स समझा चुका हूँ ऑलरेडी, और आप लोग ये सब चीज बहुत दिन से सुन रहे हो, ऑलमोस्ट 3-4 मंथ से ज्यादा होने जा रहा है, so you know these things very well. Now question is that sir, with bank nifty 50, what about mid cap stock such as, अगर कोई येस बैंक जैसे स्टॉक मिड कैप, ठीक है, माइंडट्री, स्ट्राइड्स, एक्रोलैब एटसेट्रा, मतलब मिड कैप स्टॉक्स होते हैं सर। मिड कैप स्टॉक का पूरा एक लिस्ट होता है, आप चाहो तो डाउनलोड करके ना
अब उसको देख सकते हो NSE में। अब NSE मिड कैप में जाओ, NSE में जाके ना आप चूज कर सकते हो। ये देखो सर, ये निफ्टी 50 है, ये निफ्टी नेक्स्ट 50 है, दिखाई दे रहा है सर। अभी तो मार्केट बुलिश मोड में है सर, तो आपको सारा चीज बुलिश ही नजर आएगा। बट इफ यू लुक एट हियर, जस्ट देखो सर, ये निफ्टी 50 के बाद निफ्टी, देखो निफ्टी 50 यहाँ पर, ये देखो निफ्टी 50, ये निफ्टी मिड कैप, ठीक है। अब निफ्टी मिड कैप मैंने सिलेक्ट कर दिया। अब निफ्टी मिड कैप में क्या क्या कंपनी है आप यहाँ पर देख सकते हैं। टॉप 5 स्टॉक्स निफ्टी मिड कैप, दिखाई दे रहा है सर। देखो, जिंदाल, इन पेट्रो, इंडिक होटल, IND होटल, भारत फोर्ज, कॉन्कोर, वोल्टास, लॉरस लैब, जी लर्न, जी लिमिटेड, TVS मोटर, ठीक है। ये सब मिड कैप कंपनीज है जो निफ्टी 50 में, ठीक है। अब इसी तरह से निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी मिड कैप 50, अब इनको देख सकते हो, इनका पूरा डिटेल्स चेक कर सकते हो कि लास्ट कुछ दिनों में कितने मतलब कितने का इसका मूवमेंट रहा है, कितना परसेंटेज ग्रोथ दिया है। यू कैन लुक एट हियर, ठीक है। 7450 से 7521, मतलब ये भी आपको ट्रेड लेने का जगह देता है। तो इट्स अ ह्यूज मार्केट सर। निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, ये सब पॉपुलर है, बट मिड कैप 50 भी बहुत ही पॉपुलर है। अब उसमें आप इंडिविजुअल स्टॉक ले लीजिएगा, ठीक है। निफ्टी मिड कैप में अगर आपको ग्रोथ नजर आए तो आप वहां से भी चूज कर सकते हैं। तो वेरी क्लियरली देयर इज नो वन शू फिट्स ऑल सॉल्यूशंस, ठीक है। सबके लिए सेम सॉल्यूशन तो नहीं है, ठीक है, सबका अलग अलग है। वन कैन अटेम्प्ट टू क्वांटिफाई द मॉडरेटनेस ऑफ द मूव बाय इवैल्यूएटिंग द स्टॉक और इंडेक्स वोलेटिलिटी। तो आपको ये जो मॉडरेट बुलिश या बेयरिश आपका जो माइंडसेट है बनने वाला है, इसके लिए आपको इवैल्यूएट करना होगा माइंड को कि भाई स्टॉक या इंडेक्स क्यों मूव करेगा और कितना मूव कर सकता है। सो बेस्ड ऑन वोलेटिलिटी, मैं यहाँ पर वोलेटिलिटी को चूज कर रहा हूँ, मतलब क्वांटिटेटिव अप्रोच को ले रहा हूँ। I have devised a few rules. Works all right for me. जो काम करता है बहुत अच्छा काम करता है। You may want to improvise on it further. आप अपने हिसाब से धीरे धीरे इसको इम्प्रोवाइज कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि कोई पर्टिकुलर स्टॉक बहुत ज्यादा वोलेटाइल, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा वो अपने मेन एवरेज पॉइंट से डेविएट करता है, ठीक है, कभी 5% डेविएट करता है तो कभी 5-10% नीचे भी आ जाता है, ठीक है। तो अगर कोई पर्टिकुलर स्टॉक, वोलेटिलिटी क्या है इसको मैंने आपको काफी डिटेल्स में समझा के रखा। If the stock is highly volatile, then I would consider a move of 5 to 8% as moderate. However, if stock is not very volatile, I would consider 5% as moderate. For indices, अगर indices like Nifty 50, indices मतलब क्या, Nifty 50, Bank Nifty, I would consider 5% as moderate move. अगर इंडेक्स है तो 5%, अगर स्टॉक है तो फिर 5 से 8%, ठीक है, मॉडरेट माना जाता है सर। मतलब वो अपने एवरेज एरिया से, एवरेज जोन से 5% हाई या 5% लो में जा सकता है, ठीक है। इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट सर। जैसे निफ्टी का अगर मैं करंट मॉडरेट लेवल देखूं तो निफ्टी मोटा मोटी 600-800 मॉडरेट अगर करेंटली उसका एवरेज है, तो 17-800 से निफ्टी कितना हाई जा रहा है और निफ्टी कितना नीचे जा सकता है, ठीक है। इससे आप डिसाइड कर सकते हो कि अगर 5% के अंदर है तो इसका मतलब है कि मॉडरेट है, ठीक है। अगर 5% क्रॉस करके जा रहा है इंडेक्स तो इसका मतलब है कि मॉडरेट से मतलब हाई वोलेटाइल है, मॉडरेट वोलेटाइल नहीं है, ठीक है। तो मॉडरेट बुलिश, मॉडरेट बियरिश, ठीक है, ये इसी तरह से डिसाइड किया जाता है। इंडिविजुअल स्टॉक के केस में 5 से 8% का सोच रखना सही होता है, मतलब मॉडरेट के लिए। लेकिन अगर इंडेक्स है तो 5% का जो माइंड सेटअप है इट्स ओके, ठीक है। आई होप कि समझ में आ रहा है ना। अब धीरे धीरे मैं इसको और गहराई में लेके जाता हूँ। नाउ कंसिडर दिस, यू हैव अ मॉडरेटली बुलिश व्यू ऑन निफ्टी। अब व्यू हम लोग ने बना लिया, ठीक है। अब देखो व्यू आपको सेट करना पड़ेगा। व्यू के लिए मैं आपको 3 अप्रोच बताया, और जिन लोगों को व्यू और अच्छे से सेट करना है उसके लिए उनको मैं इतना बोलूंगा कि आप धीरे धीरे अपना फंडामेंटल, अपना टेक्निकल अप्रोच को भी डेवलप करो। इसको हम लोग टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस के नाम से जानते हैं। साथ में क्वांटिटेटिव अप्रोच जो हम लोगों ने ऑलरेडी इसी फ्यूचर एंड ऑप्शंस क्लास में भी सीखा है। Now, the big question, you have a moderately bullish view on Nifty 50. Given this, which are the strikes to select for the bull call spread? मतलब अगर आपको निफ्टी 50 के बारे में बुलिश लग रहा है तो अभी आप इतना बताओ कि भाई आप बुल कॉल स्प्रेड में स्ट्राइक क्या चूज करोगे। अब बुल कॉल स्प्रेड मतलब
एटीएम प्लस ओटीएम कॉम्बो है ना, तब आप तो 2 लेग्स में काम कर रहे हो ना, आप एक एटीएम ऑप्शन चूज करोगे, स्ट्राइक चूज करोगे, और एक ओटीएम स्ट्राइक चूज करोगे, तभी आपको एक बेस्ट पॉसिबल स्प्रेड मिलेगा जिसमें आपका रिस्क कंट्रोल हो जाएगा, जिसमें आपका रिस्क कंट्रोल हो जाएगा। रिस्क कंट्रोल का मतलब क्या, कि मतलब अगर बाई चांस इधर उधर हुआ तो आप या तो मतलब बहुत हाई प्रॉफिट भी नहीं करोगे, बहुत लॉस भी नहीं खाओगे, एक एवरेज प्रॉफिट कमाओगे आप। तो इसमें एक ग्राफ है जो आपको मैं धीरे धीरे समझाता हूँ कि इसमें एक्सपायरी के बेसिस में, अगर एक्सपायरी में 5 डेज है, ठीक है, तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस कितना हो सकता है, ठीक है। देखो ये प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज है, अगर अगर आपका 5 दिन में टारगेट हिट करेगा, ठीक है, तो आप 140% प्रॉफिट भी कर सकते हो, ठीक है। अब ध्यान से समझना सर, इसमें स्ट्राइक प्राइस जो है सर ये पुराने डेटा से लिया गया है, करंट स्ट्राइक डेटा नहीं है ये, आप करंट डेटा के हिसाब से पुट कर लेना, ठीक है। तो जैसे मानो कि अगर मैं करंट डेटा से जैसे करंट डेटा में अगर मैं 18,000 को यहाँ पर पुट करता, ठीक है, से एक घर पे आप लोगों का होमवर्क रहेगा कि आप सेम कॉन्सेप्ट को करंट डेटा से देखिएगा। अगर स्ट्राइक आपने 18,000 ले लिया, ठीक है, या फिर 18,200 ले लिया, और फिर मार्केट में एक तरफ आपको थोड़ा सा बढ़ाना है, मतलब 18,200 400 600 इस तरह से, और उसके नीचे 200 पॉइंट में आपको कम करना है, तो सेम अप्रोच काम करेगा। ये जो डेटा है ये थोड़ा ओल्ड इंडेक्स का डेटा है, लाइक 8,000 जब इंडेक्स चल रहा था निफ्टी 50, तो 8,000 स्ट्राइक प्राइस में अगर आप हो तो आप कितना परसेंटेज प्रॉफिट करोगे, ठीक है, और अगर आपका टारगेट 5 दिन में हिट करता है तो क्या होता है, ठीक है। सिमिलरली आपके सामने और भी है कि अगर आप 15 दिन में आपका टारगेट हिट करता है और अगर अगर स्ट्राइक प्राइस 8,000 है तो आप कितना परसेंटेज प्रॉफिट कर सकते हो। सिमिलरली 8,000 स्ट्राइक में अगर आपका टारगेट 25 डेज में हिट करता है तो आप और ज्यादा प्रॉफिट कर पाओगे, ऑलमोस्ट 80% प्रॉफिट खा सकते हो, ठीक है। लॉस में भी जा सकता है सर, अगर डिपेंडिंग ऑन दी कहाँ आपका मार्केट आपको लेके जाता है, ठीक है, मतलब आप कौन सा स्ट्राइक चूज करते हो उस पर डिपेंड करता है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ सर। अच्छा, अगर एक्सपायरी तक वेट करते हो, ठीक है, अगर एक्सपायरी तक वेट करते हो और एक्सपायरी तक वेट करते हुए अगर आप अपना टारगेट 8,000 स्ट्राइक प्राइस में अगर आपका टारगेट फुलफिल हो जाता है तो आप 110% तक प्रॉफिट भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक्सपायरी में गलत स्ट्राइक चूज करते हो तो इन दैट केस आपका लॉस भी 100% जा सकता है, मतलब आपका पूरा पैसा खत्म। ये चिंता का विषय है सर, ठीक है। लेकिन इसीलिए क्या होता है, ज्यादातर लोग एक्सपायरी तक होल्ड नहीं करता, समझ में आ रहा है सर इसमें, ज्यादातर ट्रेडर एक्सपायरी तक होल्ड नहीं करता, तो बीच में ही प्रीमियम वैल्यू के बेसिस में अपना प्रॉफिट एंड लॉस बुक करके खत्म कर देता है, लो प्रॉफिट में ही छोड़ देता है, ठीक है। ये देखो सर, जैसे ये 0 to 10% मतलब 0 to 20, मतलब अगर अगर एक दिन में कोई 5% भी कमा लिया ना, ठीक है, सेल करके निकल जाता है, मतलब अपना टारगेट हिट कर गया वो छोड़ के निकल जाएगा, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट के निकल जाएगा। सर एक चीज याद करना, अगर कोई डेली 5% तो छोड़ो, अगर 2% का भी प्रॉफिट कर दिया ना, ठीक है, डेली 2%, अच्छा डेली छोड़ो, अगर कोई मंथली 2% का भी प्रॉफिट कर लिया तो एनुअली 12 हर मंथ। डेली ट्रेड अगर ना करने का इच्छा है कि सर मैं डेली नहीं करूंगा, मैं मंथ में एक दिन बैठूंगा, मेरे पास 1 लाख 1 करोड़ है, ठीक है, 1 लाख से तो ज्यादा कुछ नहीं हो पाएगा, बट फिर भी अगर आप स्टार्ट करने के टाइम पे आप चाहते हो कि मैं हर मंथ 12 मंथ में एवरी मंथ में ट्रेड लूंगा और मेरे पास 1 करोड़ है या फिर 10 लाख है, देखो सर जो जो जितना कैपिटल लाएगा वो उतना प्रॉफिट कर सकता है। मैं समझाता हूँ कैपिटल लाने का क्या कॉन्सेप्ट है। तो लॉट खरीदना होता है ना सर, तो आप जितने लॉट में खेलना चाहोगे, 2 लॉट लोगे, 200 लॉट लोगे, उस पर डिपेंड करता है कि आप एक एक दिन में कितना कमाओगे। बट सर अगर मैं इसको परसेंटेज वाइज बताऊं कि इफ यू अर्न 2% मंथली तो एनुअली आप 24% कमा सकते हैं। मजा नहीं कर रहा है, इट्स अ हार्डकोर ट्रूथ। सर अगर कोई डेली 2% कमाए तो सर डेली 2% मतलब मंथली 60% होता है, तो बहुत ह्यूज मैटर बात कर रहे हैं सर। कोई भी बैंक कोई भी म्यूचुअल फंड आपको इतना रिटर्न नहीं देता, तभी तो लोग ट्रेडर बनने के पीछे इतना पागल हो रहा है आजकल।
तो ये बहुत, हाँ बोलो सर। अगर मतलब ये 2% या फिर जो भी है 1.5%, ये ना स्टॉक ऑप्शन करने पे इतना आता है वो सही है, लेकिन जब हम लोग इंडेक्स पे करते हैं ना तो बहुत बहुत हायर परसेंटेज पे प्रॉफिट होता है अगर सही स्ट्राइक रेट चूज करते हैं। यस सर, यस सर, वही वही बात तो चल रहा है सर। अगर आप सही स्ट्राइक चूज करते हो, ठीक है, अगर आप सही स्ट्राइक चूज करते हो तो आप, और अगर आपका व्यू अगर मैच करता है, ठीक है, तो सर आप, मैं तो दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है, 5 दिन में आप 110% प्रॉफिट भी आपको मिल सकता है। बट इफ यू चूज द प्रॉपर स्ट्राइक प्राइस, इफ यू चूज द प्रॉपर स्ट्राइक प्राइस, सो इट्स ऑल अबाउट, मतलब 50% बहुत है, 110% छोड़ो। 50% क्या सर, अगर आप 5% भी कमा लेते हो ना, सेटिस्फाइड होना चाहिए। अगर 5% डेली अर्निंग, मतलब आप समझ सकते हो, मतलब 100, अगर किसी ने 1 करोड़ लगा के, चलो 1 करोड़ छोड़ो, अब 1 करोड़ का 5%, 1 लाख का 5% कितना होता है सर? 5000। 5000। अगर मानो किसी ने वीकली बेसिस, एवरी वीक 5000, तो 4 वीक में 5 × 4 करके कमा सकता हूँ। लेकिन ये 1 लाख का पूंजी को सटीक से यूज करना। अच्छा सर, हमेशा थोड़ी ना हम लोग जीतेंगे, कभी तो हार भी सकते हैं, ठीक है, हारो ना, स्टार्टिंग में थोड़ा दिक्कत होगा, ठीक है, 5 × 4 करके 20,000 अगर आपने कमाया, चलो 4,000 एक बार लॉस खाओ, 16,000 भी तो रहेगा आपके पास। अच्छा चलो 2 बार लॉस खाओ, अरे फिर भी आपके पास 10,000 तो रहेगा, प्रॉफिट तो हो रहा है, आप करो ना, धीरे धीरे बढ़ो। लेकिन हर एक चीज को पहले जानो अच्छे से, तभी जाके आप करो। आप हमेशा जीतोगे, लेकिन हाँ ठीक है, 80% जीतो, 20% हारो, लेकिन हो सकता है कि हमेशा आपका व्यू प्रॉपर काम नहीं किया, बट ऐसा नहीं होगा सर। अगर आप फंडामेंटल, टेक्निकल एंड क्वांटिटेटिव तीनों अप्रोच को यूज करना सीख जाओगे, मैं आपको बोलता हूँ कि आपका व्यू गलत होने का चांसेस ना के बराबर हो जाएगा। बिकॉज दिस इज नॉट अ तुक्काबाजी, ये प्योर एनालिसिस है, ये कोई तुक्काबाजी नहीं है, ठीक है। मार्केट को अंडरस्टैंड करना इतना भी कोई अनप्रेडिक्टेबल चीज नहीं है सर। अगर कोई ठीक से मार्केट को जानना चाहता है तो मार्केट को प्रेडिक्ट कर सकता है। निफ्टी कितना जाएगा, कितना बुलिश होगा कि बेरिश होगा, ये प्रेडिक्ट करना, मतलब मैं ऐसा तो नहीं बोलूंगा कि एकदम 100% ठीक बोलना मतलब हो जाता है, बट 80%। और आप लोग देखिएगा, हम लोग क्लास करते करते जब जब मार्केट के बारे में जो जो प्रेडिक्शन लिया है, आई थिंक ज्योति मुझे बता सकता है, टेक्निकल के क्लास में ये सब बात थोड़ा ज्यादा होता है। हम लोग जब जब मार्केट के बारे में जैसा जैसा सोचा है वैसा ही हुआ है ना ज्योति? एक बार भी ऐसा हुआ कि मार्केट के बारे में हम लोगों ने सोचा कि नहीं अभी मार्केट गिरेगा और मार्केट नहीं गिरा? ऐसा तो नहीं हुआ। मार्केट को हम लोगों ने जब बोला गिर सकता है, अभी गिरेगा, कुछ दिन साइडवेज जाएगा, फिर मार्केट वापस जाएगा, हर एक अप्रोच फुलफिल किया है क्या सर? हाँ या ना, इतना तो बताओ मुझे। यस सर। सही है सर, इसमें मेरा क्रेडिट आपका क्रेडिट ऐसा नहीं है, ये सीखने का क्रेडिट है। अगर आप सीखोगे तो आपको ऑलवेज सही रास्ता दिखेगा, ठीक है। अगर आप बिना सीख के करोगे तो आप गलत रास्ते में चले जाओगे। So before understanding the graphs, I have a few things to know. Nifty spot is assumed to be 8,000। हम लोग यहाँ पर ये मान के चल रहे हैं कि निफ्टी का जो स्पॉट मार्केट है वो 8,000, ठीक है। ध्यान से स्पॉट मतलब जैसे करंट निफ्टी कितना चल रहा है, एज पर द करंट सिचुएशन निफ्टी कितना जा रहा है सर? एज पर द करंट सिचुएशन निफ्टी इज 18,202। दिस इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड स्पॉट, ठीक है। तो ये हमारा जो एग्जाम्पल बन रहा है, इसमें मैंने इसको 8,000 किया। अब आप 8,000 को 18,202 समझ लो यार, उसमें क्या फर्क पड़ता है? होमवर्क तो कुछ करना है ना, तो एग्जाम्पल को यूज करके होमवर्क सॉल्व कर लेना बाद में, इसमें क्या है, ठीक है। सो निफ्टी स्पॉट एज्यूम कर लेते हैं 8,000, ठीक है। स्टार्ट द सीरीज इज आइडेंटिफाइड डिफाइंड एज एनी टाइम ड्यूरिंग द फर्स्ट 15 डेज ऑफ द सीरीज। तो जो सीरीज आप चूज कर रहे हो उसमें फर्स्ट 15 दिन में क्या होने वाला है। End of the series is defined as anything, anytime during the last 15 days of the series. The pool call spread is optimized and the spread is created with 300 point difference. तो मैं आपको समझाता हूँ pool call spread कैसे बनाया जाएगा, ठीक है। pool call spread भूलना मत, हमारा स्ट्रेटेजी मत भूलना। अच्छा, थॉट क्या है?
थॉट इज देयर द मार्केट विल मूव अप मॉडरेट। थॉट क्या है? मार्केट मॉडरेटली मूव करेगा, ठीक जैसे इन्फोसिस मूव किया, ठीक जैसे निफ्टी मूव किया 5%, ठीक है। इंडिविजुअल स्टॉक के केस में 5 से 8, इंडेक्स के केस में 5 विद इन 5, इट्स अ मॉडरेट मूवमेंट। तो मॉडरेट मूवमेंट हम लोग डिसाइड कर रहे हैं 3.75। मार्केट चल रहा है 8000 में, तो अगर 3.75 में मूव करेगा तो कितना जाएगा सर? करके देखो, करके देखो। 8000 का मार्केट है, 3.75%, कितना मूवमेंट सर? 300 का, ठीक है। ये हमारा अप्रोच है कि मार्केट 3-3.5% मूव करेगा। तो अगर 3-3.5% मूव करता है तो मार्केट कहाँ पहुंचेगा? 8300 में जाएगा। स्पॉट कितना है करेंटली? 8000। सो कंसिडरिंग द मूव, अब सिमिलरली अब आज के डेट में सोच लो कि करंट मार्केट 18200 में जा रहा है, 1 वीक लैटर मार्केट कितना जा सकता है, ठीक है। अब ये अप्रोच मनगढ़ंत नहीं है सर। अगर 18202 में मार्केट चल रहा है, अगर आपको लगता है कि मार्केट अपकमिंग 1 वीक में या अपकमिंग 15 डेज में मार्केट 3.75% मूव करेगा, तो ये मार्केट आपका ऑलमोस्ट 18500 तक जा सकता है। देख लो इसका 3.75 कितना होता है, उस पर क्लास कर लो, ठीक है। सिमिलरली ठीक है, 8000 to 8300। तो कंसिडरिंग द मूव एंड द टाइम टू एक्सपायरी, द ग्राफ अबव सजेस्ट, जो मैंने आपको दिखाया, ठीक है, कि कितना दिन में मार्केट एक्सपायर करने वाला है जिस दिन आप अपना ट्रेड स्टार्ट कर रहे हैं। ट्रेड स्टार्ट आप कभी भी कर सकते हो क्योंकि एवरी वीक एक्सपायर होता है। नॉर्मली मतलब ऑलमोस्ट आपका 1 मंथ तक चलता है, ठीक है, ज्यादातर केस में। सो 5 दिन पहले स्टार्ट करोगे तो क्या होगा, 15 दिन पहले स्टार्ट करोगे, या सीरीज है आपका, ठीक है, 15 डेज अभी एक्सपायरी तक है, तो 15 डेज पहले करोगे तो क्या हो सकता है, 25 डेज पहले करोगे तो क्या होगा, और आप तो एक्सपायरी तक करोगे तो क्या होगा, ठीक है। ये सारा अप्रोच आपके सामने मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया और उसका प्रॉफिट एंड लॉस सिनेरियो भी मैंने आपको बताया। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं कि ऐसा क्यों दिखाया गया ग्राफ में, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट ग्राफ 1, ग्राफ 1 में आपने क्या देखा, टॉप लेफ्ट में, यू आर एट द स्टार्ट ऑफ द एक्सपायरी सीरीज एंड यू एक्सपेक्ट द मूव ओवर द नेक्स्ट 5 डेज। आप एक्सपायरी सीरीज के मतलब स्टार्ट ऑफ द एक्सपायरी सीरीज के एकदम बहुत नजदीक हो और आपका जो करंट मार्केट कॉन्ट्रैक्ट है वो 5 दिन में एक्सपायर करने वाला है। फुल स्प्रेड विथ फार ओटीएम, मतलब आपने जो फार ओटीएम लिया इज द मोस्ट प्रॉफिटेबल। इसमें फुल स्प्रेड जो ओटीएम ऑप्शन है आपका वो प्रॉफिटेबल है, दैट इज 8600 लोअर स्ट्राइक लॉन्ग एंड 8900 इज द हायर स्ट्राइक शॉर्ट। मैं आपको समझाता हूँ, मतलब अगर आप देखोगे यहाँ पर कि अगर आप प्रॉफिटेबल सिनेरियो देखना चाहते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो 8600 में आप सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हो 110%। लुक एट सर, 8600 में आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन क्या ये अचीवेबल है, ये बड़ा बात है, ठीक है। मतलब ओटीएम आउट ऑफ द मनी, ठीक है, करंट मार्केट 8000 मान के चला और ये ओटीएम ऑप्शंस आपका सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल दिख रहा है, लेकिन देखना एक चीज है और अचीव करना एक चीज होता है। अब यहाँ पर आपको समझना होगा कुछ और बातें। ग्राफ 2 में अगर आप देखो, अगर आप ग्राफ 2 देखोगे तो यू आर एट द स्टार्ट ऑफ द एक्सपायरी जिसमें आपको 15 दिन का टाइम मिला है। तो बुल स्प्रेड विथ स्लाइटली ओटीएम इज मोस्ट प्रॉफिटेबल, मतलब स्लाइट ओटीएम 8200 से 8500 का जो ऑप्शन है उसी में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है। आप फिर से एक बार चेक करोगे ग्राफ, आप वापस देख सकते हो। ये एक assumptions करके बनाया गया है, बट मार्केट में एग्जैक्टली ऐसा ही होता है सर। 8000, तो अगर 15 दिन का एक्सपायरी का एरिया है तो आपका मोटा मोटी 50 से 80% रेंज में 8200, मतलब स्लाइट ओटीएम, ठीक है, स्लाइट ओटीएम। ये सब आपका क्या है, अगर स्ट्राइक ऐसा ये इधर है तो ये सब आपका स्लाइट ओटीएम है और ये सब आपका स्लाइट आईटीएम। तब ये इन दी मनी है, ये एट दी मनी है और ये दोनों तीनों आपका ओटीएम है। तो आपको यहाँ पर बेस्ट प्रॉफिटेबल कंडीशंस दिख रहा है 8200 से 8400 के बीच में, ठीक है सर। सिमिलरली आप बाकी दो ग्राफ भी एक बार गो थ्रू करो तो आपको समझ में आएगा कि क्या दिख रहा है।
अब क्या दिख रहा है और क्या होने वाला है, ठीक है, ये मैंने आपको ग्राफिकली प्लॉट करके दिखा दिया। अब इसमें और एक चार्ट यहाँ पर भी दिया हुआ है सर। द ओनली डिफरेंस इज दैट द सेम मूव 3.75%। दिस चार्ट सजेस्ट द बेस्ट पॉसिबल स्ट्राइक टू सिलेक्ट अज्यूमिंग यू आर इन द सेकंड हाफ ऑफ द सीरीज, ठीक है, मतलब बेस्ट पॉसिबल स्ट्राइक प्राइस, ताकि आपको ये चूज करना है कि आप सीरीज के एकदम बीच में, सेकंड हाफ मतलब 15 दिन के बाद, ठीक है। देखो मतलब कहने का मतलब, अगर टारगेट हिट करने में एक दिन बाकी है, ध्यान से सुनना, ठीक है, टारगेट हिट करने में एक दिन बाकी है, ठीक है, तो क्या होगा आपका प्रॉफिट का, ठीक है, टारगेट हिट करने में 5 दिन बाकी है तो क्या होगा प्रॉफिट का, टारगेट हिट करने में 10 दिन बाकी है, टारगेट हिट करने में मतलब एक्सपायरी तक का। अब ये अलग अलग सिनेरियो ग्राफिकली प्लॉट किया गया है सर। सर अगर अभी भी ये सब चीज समझने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, थोड़ा सा वेट कर जाओ, मैं समझाता हूँ। अब स्प्रेड क्रिएट करना सीखो सर, स्प्रेड क्रिएट करना सीखो, क्लियर हो जाएगा, फिर ग्राफ भी समझ में बिल्कुल आ जाएगा सर। बहुत सिंपल है। देयर इज समथिंग यू शुड नो, वाइडर द स्प्रेड हायर इज द अमाउंट ऑफ मनी यू कैन पोटेंशियली मेक। जितना स्प्रेड बड़ा होगा उतना ज्यादा प्रॉफिट कमा पाओगे, लेकिन ज्यादा प्रॉफिट के चक्कर में लॉस नहीं करना है। अगर स्प्रेड कम करके कम पैसा कमाना है तो भी चल सकता है, लेकिन श्योर शॉट होके करना है। सर कैसे होगा? एज ए ट्रेड ऑफ द ब्रेक इवन आल्सो इंक्रीजेस। ब्रेक इवन पॉइंट पाने में थोड़ा देरी हो सकता है, मतलब टारगेट अचीव करना या ब्रेक इवन होना थोड़ा टाइम टेकिंग हो सकता है। एग्जाम्पल, चलो अब पूरा क्लैरिटी हो जाएगा सर। ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, एकदम रियल लाइफ है। बस ये ओल्ड डेटा से बना हुआ है, आप इसको आज के डेटा में कन्वर्ट करके प्रैक्टिस करके मुझे बताएंगे। सर मान के चलते हैं कि आज 28 नवंबर है, ऐसे तो आज 8 नवंबर है, बट ये 28 नवंबर का डेटा से बनाया गया। 28 नवंबर 2015 मोस्ट प्रोबेबली द फर्स्ट डे ऑफ द दिसंबर सीरीज, मतलब उस टाइम पे चल रहा था। निफ्टी चल रहा था सर 7883 में, ध्यान से सुनना, निफ्टी उस टाइम पे स्पॉट मार्केट में चल रहा था 7883 में। कंसिडर 3 डिफरेंट बुल कॉल स्प्रेड। 3 डिफरेंट बुल कॉल स्प्रेड अगर हम लोग यहाँ पर चूज करते हैं तो क्या होगा? इसमें सेट 1 बुल कॉल स्प्रेड विद आईटीएम एंड एटीएम स्ट्राइक। बुल कॉल स्प्रेड विद आईटीएम एंड एटीएम स्ट्राइक्स। अब ये आप एक बार देखो कि अगर आप इस आईटीएम एंड एटीएम स्ट्राइक को चूज करना चाहते हो तो इसमें आपको क्या चूज करना पड़ेगा? करंट मार्केट प्राइस अगर 7883 चल रहा है स्पॉट मार्केट, तो इसमें आप क्या ट्रेड सेटअप कर सकते हो? देख पा रहे हो सर? ज्योति बोलो सर। हेलो, क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है डेटा? यहाँ किसी का आवाज नहीं आ रहा है, कनेक्टेड हैं आप लोग? हेलो, यस सर। देखो सर, इसमें लोअर स्ट्राइक मींस 7700। आईटीएम लॉन्ग, मतलब आप इसमें लॉन्ग खेलना चाहते हो, ठीक है, मतलब बाय, स्ट्राइक बाय। और यहाँ पर हायर स्ट्राइक एटीएम शॉर्ट, ये सेल करना है, ठीक है, मतलब ये मल्टी लेंगे ना, हेजिंग हो रहा है, मतलब सिर्फ बाय या सिर्फ सेल नहीं करना है, एट ए टाइम बाय भी करना है सेल भी करना है। हाँ, थोड़ा हाई कैपिटल चाहिए। कनेक्टेड हूँ, ओके सर, ठीक है। लेकिन वो जो है ना मोबाइल पे ऐप पे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, दिखाई नहीं दे रहा था ऐप कहाँ चला गया था लोगो, इसलिए अच्छा सर, ठीक ओपन है, नहीं नो हो इशू। रहा था। ठीक है सर, ठीक है सर, ओके सर। तो सर आपके सामने मार्केट प्राइस चल रहा है 7883। आपका लोअर स्ट्राइक मतलब आपका लोअर स्ट्राइक इन द सेंस आईटीएम इंडी मनी में आपका लॉन्ग पोजीशन लेने के लिए ऑप्शन है आपके पास 7700 का स्ट्राइक, ठीक है। ऑप्शन चेंज चेक करो करंट लेवल में, जैसे अभी आपका मार्केट कहाँ चल रहा है? 18,200 समथिंग, है ना? तो अगर आप कोई नीचे का स्ट्राइक चूज करते, ठीक है, अगर आप बाई करना चाहते हो तो आप नीचे वाला स्ट्राइक चूज कर सकते हो, ठीक है। तो लोअर स्ट्राइक
जो बेसिकली आपका लॉन्ग स्ट्राइक बनेगा जो करंट मार्केट प्राइस से थोड़ा सा नीचे, ठीक है, ठीक है। जैसे यहाँ पर 100 पॉइंट का स्प्रेड है और हायर स्ट्राइक जो है, हायर स्ट्राइक जो है वो करंट मार्केट प्राइस के थोड़ा आसपास में, मतलब एटीएम जोन में, मतलब एट दी मनी इन द सेंस ऑलमोस्ट सेम लेवल, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम लेवल। तो करंट लेवल में अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपका 18,200 जो है ये आपका एटीएम है ना, और 18,100 जो है या 18,150 जो है ये आपका आईटीएम, स्लाइटली आईटीएम और आईटीएम इन दी मनी, और ये हो गया एट दी मनी। अब अगर आप ऐसा स्ट्राइक चूज करते हो, ध्यान से सुनना, अगर आप ऐसा स्ट्राइक चूज करते हो तो आपका क्या फाइनेंशियल सिचुएशंस हो सकता है, ठीक है। अच्छा, इन दोनों का आपको प्रीमियम भी दिख रहा है। एक एक लॉट नॉर्मली 50 लॉट का लेना पड़ता है सर। सो इफ यू चूज 18,200, ठीक है, अगर आप इसको शॉर्ट करोगे तो शॉर्ट करने के टाइम पे प्रीमियम रिसीव होता है, ठीक है, और अगर आप इसको बाई करते हो तो आपको प्रीमियम देना पड़ेगा सर, इतना प्रीमियम आपको देना पड़ेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब ये प्रीमियम का अप एंड डाउन क्यों होता है ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है सर। प्रीमियम का जो वैल्यू अप डाउन क्यों होता है, ज्यादा प्रीमियम कब चार्ज होता है, कम प्रीमियम कब चार्ज होता है, ये आपको पता है। अब जितना प्रीमियम चलेगा इतना इनटू लॉट साइज, ठीक है, जितना जमा करके आप ट्रेड सेटअप स्टार्ट कर सकते हैं, साथ में एक्सपोजर मार्जिन वगैरह ये सब आपको अपना ब्रोकिंग फॉर्म दिखा देता है। यू नो दिस थिंग्स ऑलरेडी, मैंने ये सब बेसिक्स में डिस्कस कर चुका हूँ। अब मैं बार बार बेसिक करना चाहूंगा तो स्ट्रेटेजी बिल्ड कैसे करूँ, ठीक है। तो 7,700 7,800 स्प्रेड कितना है आपका, मैं करंट में आ गया सर, मतलब करंट लेवल में आप 18,200 आपका एटीएम है और 18,100 को आप आईटीएम चूज कर सकते हैं। तो बेसिकली डिफरेंस कितना हुआ, स्प्रेड कितना हुआ सर, 100 का। तो लोअर स्ट्राइक में आपको प्रीमियम पे करना है, मतलब जब आप बाई करोगे तब क्या करोगे, कॉल बाई में प्रीमियम पे करना पड़ता है, और जब आप शॉर्ट करोगे तब आपको प्रीमियम रिसीव करना पड़ता है। तो नेट डेबिट होता है यहाँ पर, याद रखिएगा, बुल कॉल स्प्रेड को नेट डेबिट बोला जाता है। मतलब स्टार्टिंग में जब आप ऐसा खेल खेलते हो तब आपका नेट डेबिट होता है। अब नेट डेबिट में 296 माइनस 227, तो एक्चुअली आपके पॉकेट से एक्स्ट्रा 69 रुपीज डेबिट हो जाता है। ये ट्रेड सेटअप के स्टार्टिंग में ऐसा होता है बुल कॉल स्प्रेड में। अब इसमें आपका अगर लॉस होगा, ध्यान से सुनना बात, अगर आपको लॉस होगा मैक्सिमम लॉस आपका 69 ही होगा, इससे ज्यादा नहीं, और मैक्सिमम प्रॉफिट होगा तो जितना आपका स्प्रेड है, स्प्रेड कितना है 100 का, इससे आपका डेबिट कितना है 31 का, ठीक है। मतलब स्प्रेड माइनस नेट डेबिट, मतलब 100 माइनस 69 आपका प्रॉफिट होगा तो 31 का प्रॉफिट। आपको ब्रेक इवन कब होगा सर, मार्केट अगर 7,700 में आपने लिया, ठीक है, तो 7,700 के साथ और 69 ऐड होना पड़ेगा सर। अगर 7,700 में 69 पॉइंट ऐड हो जाता है मतलब 7,769, करंट स्पॉट चल रहा है 7,883, लेकिन अगर मार्केट 7,769 पे आ जाता है सर, तब भी आप ब्रेक इवन में हो। ब्रेक इवन में हो मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। मतलब ब्रेक इवन अचीव करना मतलब 69 पॉइंट्स इन एनी डे या फिर इन 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 अपकमिंग 5 डेज, ठीक है, इट्स नॉट अ वेरी रिस्की पोजीशन, ये अचीव हो जाता है, ठीक है। 7,769 के आसपास में पहुंचना इट्स नॉट अ वेरी बिग डील सर। अगर करंट प्राइस 7,883 में चल रहा है तो इट्स इजीली अचीवेबल, मतलब 7,769 अचीव करना मार्केट के लिए बहुत कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर आपका मार्केट 7,769 अचीव तो कर ही लेगा, मतलब ब्रेक इवन में आ जाओगे, उसके बाद जितना आगे जाएगा आपका प्रॉफिट होगा। मैक्सिमम प्रॉफिट कितना करोगे सर 31, लेकिन लॉस कितना खाने के लिए रेडी हो 69, ठीक है। मतलब आपका स्प्रेड माइनस नेट डेबिट, 100 माइनस नेट डेबिट इज 69, ठीक है, नेट डेबिट इज 69। सो ये जितना आपका नेट डेबिट है उतना आपका लॉस है, और प्रॉफिट स्प्रेड माइनस नेट डेबिट, मतलब 100 आपका स्प्रेड है
100 इज योर स्प्रेड, ठीक है। इसमें से आपको इसमें से आपका 100 में से आपका 31 का प्रॉफिट हो सकता है मैक्सिमम, तो आप डेबिट आपका 69, इतना आपका लॉस हो सकता है मैक्सिमम। दिस इज योर मैक्सिमम लॉस एंड दिस इज योर मैक्सिमम प्रॉफिट इन दिस ट्रेड। लेकिन एक बात है कि 69 लॉस खाने के लिए 31 ही प्रॉफिट मिलेगा, तो ये ट्रेड लेना चाहिए। अब 31 मतलब क्या, 31 मतलब 31 मतलब इनटू लॉट। अगर आप 31 को इनटू 50, एक एक लॉट पे कितना होता है, 50 का लॉट होता है, तो 50 इंटू 31 कर लो। अगर आपके पास 10 लॉट है तो आप इसका मतलब आपके पास 500 है, तो 500 इंटू 31 कर दो। जितना करोगे उतना आपका प्रॉफिट, मतलब 500 इंटू 31 मतलब 15,000 जो भी होता है, ठीक है। तो अगर ये 30 हिसाब से मैंने बोला 15,000 समथिंग। तो इस तरह से आप 5 दिन में 15,000, 16,000, 20,000 का प्रॉफिट कमा सकते हो। लेकिन बात ऐसा है सर, लॉस भी खा सकते हो, उसका चांसेस भी है 69। बट एक चीज है कि कितना लॉस खाओगे ये आपको पता है। और एक बात है सर, आपका पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट मार्केट इज वेरी इंपॉर्टेंट है सर। इसमें सेट 2 देखो सर, ये क्लासिक कॉम्बो माना जाता है। 60-40 रेशियो में फुल कॉल स्प्रेड करना बहुत पॉपुलर है, मतलब मार्केट में जो ट्रेडर है वो बहुत यूज करता है। सर मान के चलते हैं मार्केट में करंट प्राइस क्या चल रहा है, 7883। जैसे करंट मार्केट चल रहा है 18,202। आज के हिसाब से आपको निफ्टी भी बता रहा हूँ, अगर कोई 18,202 के पास में लेता है, ठीक है, मतलब 202 के पास क्या चल रहा है ऑप्शन चेन में, ऑप्शन चेन चेक करो, 202 के आसपास में 200 चल रहा है, ठीक है। तो 200 मतलब ये एटीएम है, ठीक है, एट दी मनी ऑप्शन है। तो इसका मतलब इफ यू चूज 18,200 दैट मींस यू आर चूजिंग लोअर स्ट्राइक एंड दैट इज ए एटीएम, ठीक है। तो 7883 के आसपास में लोगों ने इसलिए 7,800 चूज किया ऑन दैट टाइम, ठीक है। सो व्हेन वी चूज 7,800 स्ट्राइक एज पर आवर ओल्ड एग्जांपल, क्या हो रहा है सर, अच्छा एज पर आवर ओल्ड एग्जांपल, हिस्टोरिकल एग्जांपल, हायर स्ट्राइक कितना है सर, हायर स्ट्राइक भी हम लोग एटीएम में चूज कर रहे हैं 7,900 में, मतलब ज्यादा दूर में नहीं कर रहे, सब आसपास में कर रहे हैं। 883 इधर, 883 के नीचे 7,800 शॉर्ट में, सॉरी लॉन्ग में, और शॉर्ट में 7,900, तो थोड़ा सा ऊपर में, बट दैट इज ऑल्सो एटीएम जोन में ही माना जाता है। स्प्रेड कितने का है, तब इसमें रिस्क बहुत कम है, मतलब मार्केट ऐसा अचीव करेगा। ध्यान से सुनना सर बात, इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। स्पॉट मार्केट 7,883 में चल रहा है, प्लीज मेरे बात का जवाब देना। 7,883 से मार्केट 7,800 में जा सकता है, या 7,883 से मार्केट 7,900 में जा सकता है, इसका चांसेस बहुत हाई है ना, वेरी इजी टू अचीव। मार्केट कभी भी इस पॉइंट में आ सकता है इन एनी पॉइंट ऑफ टाइम। सो इसीलिए इस जोन में ट्रेड लेना आपके लिए थोड़ा सा, मतलब क्या बोल सकते, ये बहुत ही क्लासिक है, इसीलिए मतलब बहुत रेगुलर है इस तरह का कॉन्सेप्ट। और स्प्रेड चेक करो आपका 7,900 माइनस 7,800। लोअर स्ट्राइक प्रीमियम, मतलब जब आप बाई करते हो तो 227 का प्रीमियम आपको भरना है। सिमिलरली आप यहाँ पर जब ऑप्शन चेन में चेक करो, अगर आप बाई करोगे 18,200 के नीचे, लाइक 18,150 में, 18,100 में, तो आपको प्रीमियम देना होगा। और जब आप शॉर्ट करोगे, ठीक है, थोड़ा सा हाई रेंज में, हाई प्राइस में थोड़ा शॉर्ट करोगे, तो आपको प्रीमियम कलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है, तो प्रीमियम पे हो रहा है 227, प्रीमियम कलेक्ट हो रहा है 167। सर यहाँ पर नेट डेबिट कितना आपका, 227 माइनस 167 इक्वल्स टू 60। सो आपका नेट डेबिट कम हो गया। प्रीवियसली आपका नेट डेबिट था 69, बट नाउ योर नेट डेबिट इज 60। सो हाउ मच मैक्सिमम प्रॉफिट यू कैन अर्न, आपका स्प्रेड है 100 का ना, 100 से नेट डेबिट को हटाओ, 100 माइनस 60 इज 40। सो आप मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पर कर सकते हो 40। लेकिन आप ब्रेक इवन कितने में करोगे सर, मार्केट जैसे ही 7,860 में आएगा, तो 7,883 is your current market price. If market is within the 7,860 range, that means you are in no profit, no loss. अगर मार्केट 7,860 से थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाता है तो आपको प्रॉफिट अचीव होगा। और आप कितना प्रॉफिट कर सकते हो, 40 रुपीज प्रॉफिट कर सकते हो, बिकॉज ऑलरेडी 60 डेबिट हो चुका है, स्प्रेड 100 है, तो मैक्सिमम प्रॉफिट यू कैन अर्न फ्रॉम दिस काइंड ऑफ ट्रेड इज 40, ठीक है। फिर ये थोड़ा बेहतर है, इसमें रिस्क रिवॉर्ड इज बेटर, बट ब्रेक इवन इज लिटिल बिट हायर।
बट एज पर अवर ओल्ड स्ट्राइक उसमें हमारे ब्रेक इवन मिल रहा था 7769 पे, ठीक है, और यहाँ पर मेरा ब्रेक इवन हो रहा है 7860 पे। सो ये थोड़ा सा समय लेगा ज्यादा, लेकिन ये बहुत ही क्लासिक है। और अगर आप ऐसा चूज करते हो लोअर में बाई कर लो 7900 में, ठीक है, 7883 मतलब ये भी एटीएम है, और हायर स्ट्राइक चूज कर लो 8000, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट ज्यादा दूर नहीं गया, मतलब हायर स्ट्राइक एटीएम है 8000 में। स्प्रेड कितने का है? अगेन 100 का ही स्प्रेड है। लोअर स्ट्राइक में आपने प्रीमियम बाई किया तो पेमेंट किया 167 में, आपने प्रीमियम रिसीव किया तो 116 में, नेट डेबिट हुआ आपका 51, ठीक है, मैक्सिमम लॉस कितना खाओगे? 51, प्रॉफिट होगा तो 100 माइनस 51 49, ब्रेक इवन कितने में आएगा? करंट आपका जो लोअर स्ट्राइक है वहां से और कितना जाना पड़ेगा? 51 पॉइंट, तो 7900 प्लस 51 दैट इज 7951 इज योर ब्रेक इवन जोन। मतलब यहाँ पर आपको नो प्रॉफिट नो लॉस, थोड़ा ज्यादा होगा, धीरे धीरे 8000 क्रॉस करेगा तो मान लो कि आपका प्रॉफिट होना चालू, फिर आप सेल करके निकल जाओ, मतलब स्क्वायर ऑफ करना। इसमें रिस्क रिवॉर्ड इज अट्रैक्टिव, मतलब आप 51 लॉस के लिए 49 का प्रॉफिट कर सकते हो, तो ये बहुत ही अट्रैक्टिव है। बट यहाँ पर ब्रेक इवन अचीव करना थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। सो व्हाट इज द पॉइंट सर? द पॉइंट इज दैट the risk reward changes based on the strike that you choose. However, don't just let the risk reward dictate the strike that you choose. Do not, you can create a bull call spread with two options. आप दो options कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल बाई 2 ATM ऑप्शंस एंड सेल 2 ATM ऑप्शंस, आप ऐसे भी कर सकते हो, पर ठीक है अगर दो नहीं कर रहे हैं कम से कम एक ही करो, 1 ATM बाई करो 1 ATM सेल करो, ATM सेल करो। लाइक अदर थिंग्स इन ऑप्शन ट्रेडिंग टू कंसीडर द ग्रीक्स थीटा इन पर्टिकुलर, आगे आगे चर्चा करेंगे। I suppose this chapter has laid a foundation for understanding basic spreads. I hope कि आपको स्प्रेड का समझ आ गया कि स्प्रेड क्या है। अब जैसे जैसे आगे चर्चा बढ़ाएंगे मैं आपको धीरे धीरे बाकी स्ट्रेटेजी नोट्स भी बताऊंगा, जैसे कि नेक्स्ट स्ट्रेटेजी में आपको अब मैं नेक्स्ट क्लास में बुल पुट में बात करूंगा, ठीक है। पुट में क्या होगा, जैसे यहाँ पर कॉल में काम कर रहे हैं सर, सिमिलरली पुट में बात करेंगे, ठीक है। अब अगर किसी को कॉल और पुट का डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज सर ऑप्शंस का, ऑप्शन ट्रेडिंग का बेसिक्स क्लास एक बार गो थ्रू करो, जहां पर मैंने बेसिक्स ऑफ बुल एंड कॉल एंड पुट डिटेल्स में बात करके रखा, ठीक है। सो इफ यू फॉरगेट रिवाइज कर लो, अगर नहीं हुआ है एक बार भी तो एक बार प्लीज गो थ्रू करो, ठीक है। नहीं है क्लास तो मेरे से लिंक लेके देखो, तो बुल कॉल स्प्रेड बुल पुट स्प्रेड के बारे में चर्चा होगा। अब उसके बाद धीरे धीरे कॉल रेशियो, बियर कॉल, सिंथेटिक, बियर पुट, बियर कॉल, सारा एक एक करके चर्चा करेंगे, स्ट्रैडल सब बात करेंगे सर, लेकिन थोड़ा सा समझ के समय देंगे। और एक बात मैं आपको बार बार बोलता हूँ, जिन लोग सीख रहे हो अभी, ठीक है, उनके लिए भी, और जो लोग ऑलरेडी मार्केट में कर रहे हो बट अभी मार्केट में उनको पकड़ नहीं हो रहा है, मतलब उनको ग्रिप नहीं बन रहा है, वो सीखने में समय दे, ठीक है, सीखने में समय दे। और एक बात साथ में एक बात ध्यान रखिएगा कि सीखिए, और स्टार्टिंग में अगर पैसा नहीं लगाना है तो कम से कम वर्चुअल ट्रेड लीजिए, फिर जैसे आपका ग्रिप बन जाए, मार्केट ऑलवेज अपॉर्चुनिटी देता है आपको, जैसे ग्रिप बन जाए आप धीरे धीरे पैसा लगा के भी काम करना चालू, ठीक है। बाकी स्ट्रेटेजी धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे सर, उसके बाद एक वर्चुअल ट्रेड लेके भी हम लोग देखेंगे कि किस तरह से क्या हो रहा है, आपको भी और क्लियरली समझ में आएगा। बट ऑलरेडी आप ट्रेड लेके स्टार्ट कर सकते हो सर, मैं इतना गारंटी देता हूँ कि आप मतलब मास्टर, डबल मास्टर हो जाओगे आप, ठीक है सर। आज इतना ही है, नेक्स्ट क्लास में बाकी चर्चा करेंगे। ओके सर, ठीक है, बाय सर, बाय सर। बाय सर।